नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान में अफसरों की लंबी छुट्टी पर चले जाने के बाद उनकी सीट के काम प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है कि राजस्थान की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यदि 2 माह से अधिक अवकाश पर रहेंगे तो उनका पद रिक्त मानते हुए अन्य अधिकारी का पदस्थापन कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लंबी अवधि तक अवकाश पर रहने के कारण उनके द्वारा धारित पद की कार्य व्यवस्था सुचारू नहीं रह पाती। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अलवर जिले के रामगढ़, बानसूर और लक्ष्मणगढ़ सहित प्रदेश भर में नई नगर पालिकाओं के गठन संबंधी राजस्थान सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। जयपुर जिले की प्रागपुरा और पावटा सहित 3 ग्राम पंचायतों की ओर से अधिसूचना को चुनौती देते हुए सिविल याचिका लगाई गई थी। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने 19 जून 2020 को अधिसूचना जारी कर 16 नई नगर पालिकाओं का गठन किया है। ये नगर पालिकाएं निर्वाचित ग्राम पंचायतों के 5 वर्ष के कार्यकाल के जारी रहते गठित कर दी गई थी, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू का स्पष्ट उल्लंघन है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलों के पाठ्यक्रम तय करने में ढिलाई बरतने पर पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा है। देवनानी ने कहा कि शिक्षा सत्र आधा खत्म होने को है, लेकिन सरकार की कुंभकर्ण नींद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाठ्यक्रम को लेकर प्रदेश के लाखों छात्र और उनके अभिभावक खासा परेशान हैं। राजस्थान के करौली जिले में पुजारी की जलाकर हुई हत्या की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहरा आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि करौली में भू माफिया की ओर से पुजारी की जलाकर हुई हत्या में पूरा राजस्थान हिल उठा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है और कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिख रहा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पुजारी को जलाकर मारने का यह बेहद ही गंभीर मामला है। सरकार को फौरन एक्शन लेना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव, यूआईटी कोटा और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जय कंवर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न जयशंकर को किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को प्रकरण से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल सुवालिया की जनहित याचिका पर दिए। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कोटा में प्रेस वार्ता के दौरान कृषि कानून का विरोध करने की बात कही है। बेनीवाल ने कहा कि कृषि कानून में संशोधन को लेकर वे जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और एमएसपी व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष दीपावली का त्योहार स्व अनुशासन में रहकर मनाएं और पटाखों के प्रयोग से बचें। सीएम अशोक गहलोत ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ कोरोना की समीक्षा की है। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में सभी विशेषज्ञों की राय थी कि पटाखों से होने वाला धुआं और प्रदूषण आमजन के साथ साथ कोरोना संक्रमित रोगियों तथा कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से घातक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल प्रदेश के जिलों में पहले से ही पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट के 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के निर्देश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग 3 शहरों के 6 नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम की कभी भी घोषणा कर सकता है। इसके लिए आयोग ने करीब तैयारी पूरी कर ली है और इसके साथ ही अन्य निकायों के चुनाव भी हो सकते हैं। इन चुनावों में भी आयोग कोरोना पीड़ित वोटर्स को मताधिकार से वंचित नहीं करेगा। हालांकि उनके साथ खुद की सुरक्षा और अन्य नागरिकों की जान जोखिम में ना पड़े, इसके लिए आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है। सपोटरा बुकना ग्राम पंचायत में 3 दिन पूर्व मंदिर माफी जमीन विवाद में करीब 6 लोगों द्वारा मंदिर पुजारी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार शाम 6 बजे पुजारी का शव जयपुर से आने के बाद धर्म का हवाला देकर रात में अंतिम संस्कार नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन हाथरस कांड से भयभीत होकर परिजनों से अंतिम संस्कार के लिए समझाइश करता रहा।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद राजनीतिक दल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को विरोधियों को घेर रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और रेप के सबसे ज्यादा 10 जिलों में केस दर्ज हुए हैं। इनमें राजस्थान के 8 जिले हैं, जिसमें अजमेर तीसरे नंबर पर शामिल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के आधार पर यह सर्वे किया गया है, लेकिन जिला पुलिस का कहना है कि हर शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की व्यवस्था लागू होने के कारण ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 48% प्रकरण जांच में झूठे पाए गए हैं। रेलवे का गढ़ माने जाने वाले अजमेर रेल मंडल में लॉकडाउन के बाद स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने ठहराव नहीं दिया, जबकि अजमेर रेल मंडल पूरे देश में अपना अलग स्थान रखता है। लॉकडाउन के पहले यह ट्रेन दिल्ली अहमदाबाद से आते एवं जाते दोनों समय रुका करती थी। यात्रियों को दोनों शहरों की यात्रा करने की सहूलियत भी मिला करती थी। लॉकडाउन के बाद जारी किए जा रहे ट्रेनों के शेड्यूल में इस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के रूप में गाड़ी संख्या 02958 को नई दिल्ली से अहमदाबाद और गाड़ी संख्या 02957 को अहमदाबाद से दिल्ली के लिए संचालित किया गया। रेलवे बोर्ड की पहले मंशा थी कि कोरोना संक्रमण कम से कम फैले, इसलिए लंबी दूरों के ट्रेनों के स्टॉपेज कम रखे जाए, मगर अब अजमेर से 18 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अजमेर में पटेल मैदान व इंदौर स्टेडियम में 42.95 करोड़ की लागत से नवीनीकरण और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम गति पकड़ने लगा है और इधर जीएलएन अस्पताल परिसर में 36.22 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा मेडिसिन ब्लॉक का कार्य भी जोरों पर है। स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त मुख्य कार्यवाही अधिकारी व निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जा रहा है। दोनों प्रोजेक्ट्स का काम अगस्त 2020 तक पूरा होगा। 4 साल से पर्यटन, आरटीडीसी और सरकार के कुचक्र में फंसे 8 शहरों के 10 लाइट, साउंड एवं लेजर वाटर शो पर एक बार फिर कार्यवाही शुरू हुई है। पर्यटन निगम ने इन कार्यों के लिए चौथी बार टेंडर लगाए हैं और शुक्रवार को इन्हें रिसीव करना था, जिसकी अवधि 7 दिन और बढ़ाते हुए 16 अक्टूबर की मियाद तय की गई है। केंद्र सरकार की फंडिंग से टूरिज्म प्रमोशन के लिए लाइट, साउंड और आकर्षक वाटर लेजर शो के काम होने हैं। पर्यटन प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार से 45 करोड़ के काम से जयपुर में सांभर और जयनिवास उद्यान सहित दूसरे जिलों में 10 जगह यह काम होने थे, लेकिन डिले होने से पुष्कर और सांभर के काम की मियाद निकल गई। सुप्रीम कोर्ट के नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने से इनकार के बाद राजनीतिक दलों के साथ जयपुर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। सहायक मतदान केंद्रों के लिए नए स्थानों का चयन किया जा रहा है और वहीं 250 वार्डों में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के उतरने की संभावना को देखते हुए नामांकन के लिए भी कलेक्ट्रेट के अलावा अन्य स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों में पार्षदों की टिकट के दावेदार अब सामने आने लगे हैं और जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। जयपुर हेरिटेज व ग्रेटर निगम में मेयर ओबीसी महिला होगी और इसके लिए सामान्य वोट से जीती महिला भी मेयर बन सकेगी। इसलिए ओबीसी के साथ उन सामान्य वार्डों में भी ओबीसी महिलाओं की दावेदारी सामने आने लगी है। कई पूर्व पार्षद पुराने वार्ड आरक्षित होने पर दूसरे वार्डों में जमीन तलाश रहे हैं। अहमदाबाद से दिल्ली जयपुर जाने में बचेंगे 3 घंटे और अब वह दिन दूर नहीं जब अजमेर से अहमदाबाद के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए अजमेर अहमदाबाद रेलखंड के अधिकांश ट्रैक पर ट्रायल का काम पूरा हो चुका है। गुरुवार देर रात स्वरूपगंज से आबू रोड होते हुए बनास तक इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल किया गया और 5 घंटे के ट्रायल के बाद यह सफल रहा। और वहीं अब दावा किया जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक प्रथम चरण में गुड्स ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जा सकेगा और इसके बाद पैसेंजर ट्रेनों का नंबर आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।